हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2022 की फोर्थ क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़ी हुई कंपनी है एंड ये कंपनी इस बिजनेस में 1996 से है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 293 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। बाकी बुक वैल्यू, लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ, आरओसी एंड लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न, ये चारों चीज़ें इस कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, मार्च 2022 की क्वार्टर की ऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39.59 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2021 एंड मार्च 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 39.83 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2021 की क्वार्टर में 54.46 लाख की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो तो लैक्स में है, लेकिन कंपनी की जो लॉस है वो क्रोर्स में है एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है कंपनी की प्रॉफिट के वैल्यूज़ के जैसे यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेकार निकल के आई है। ये एक बहुत ही वीक रिजल्ट है किसी भी कंपनी के लिए एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है एंड कंपनी की डेट भी इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022 कंपेयर टू FY 2021। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व इंटरली नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार ही है। तो अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि FY 2022 में क्या सीन है कंपनी में, तो कुछ कह ही नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जून 2019 के बाद से कोई भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि अभी प्रोमोटर्स की कितना स्टेक है, FIIs का कितना स्टेक है एंड DIIs का कितना। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो जून 2019 तक धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स अपनी होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे थे एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि पब्लिक की होल्डिंग कितनी ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो रही थी इन 3 सालों में। तो ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ इस कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव में जा चुकी है। बाकी कुछ डेटा तो अवेलेबल ही नहीं है एंड कंपनी बहुत ही ज़्यादा लेट है। अभी सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के टाइम पे ये कंपनी मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट कर रही है, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी 2 क्वार्टर पीछे चल रही है। तो ऐसे में अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, कंपनी की बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मैनेजमेंट के ऊपर अगर भरोसा हो तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे।
तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से इसी प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिन लोगों की भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिंपली एक ऊपर की प्राइस पॉइंट देख के एग्जिट कर लो इस ट्रेड से। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फंडामेंटली वीक कंपनी है। हो सकता है आगे भी ये कंपनी और 2 साल इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट करे, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है आप लोगों का। तो इसीलिए मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, सिंपली एग्जिट कर लो। और रही बात फ्रेश एंट्रीज की, तो देखो गाइज मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स इस कंपनी से दूर रहे। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो अगर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है तो जितना नीचे ये कंपनी आप लोगों को मिलेगा उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 4.2 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड आई गेस विद इन अ मंथ और 2 ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे तो मिल ही जाएगी। बाकी अगर ये कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो 5.5 रुपये के आसपास भी आप लोग इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो तो चार्ट की स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।